इधर दिल्ली में फुटबॉल की कोचिंग देने वाले एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति पर बीजेपी की एक पार्षद का गुस्सा भड़क गया। रेणु चौधरी नाम की पार्षद ने हिंदी भाषा नहीं सीखने पर उस व्यक्ति को खूब खरी खोटी सुनाई और तो और अफ्रीकी मूल के वो कोच जिस पार्क में बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं उसे छीनने की भी धमकी दे डाली। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी से पार्क छीन लो। बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी की चेतावनी को कुछ लोगों ने मजाक समझ लिया और हंसने लग गए, लेकिन पार्षद ने साफ किया कि उनकी बात को हल्के में लेने की गलती ना करें। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? बोला था नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली के पटपड़गंज इलाके का रहा और वहां से पार्षद रेणु चौधरी ने हिंदी न बोलने पर अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच को धमका दिया। जानकारी के मुताबिक उस कोच ने दिल्ली नगर निगम से एक पार्क किराए पर लिया है और उसमें वो बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देते हैं, लेकिन पार्षद रेणु चौधरी ने दावा किया कि कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी उस कोच ने हिंदी भाषा नहीं सीखी। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। रेणु चौधरी ने अफ्रीकी मूल के उस फुटबॉल कोच को हिंदी सीखने के लिए 1 महीने का वक्त दिया। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दे दी कि अगर वो इस दौरान हिंदी नहीं सीख पाए तो नगर निगम का पार्क उनसे छीन लिया जाएगा। तो हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा, पहले बात करने। बीजेपी पार्षद के इस फरमान ने उस फुटबॉल कोच की मुश्किलें बढ़ा दी। बताया गया कि वो 15 साल से दिल्ली में रहते हैं और बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, लेकिन बीजेपी पार्षद ने जब उन्हें हिंदी सीखने के लिए धमकाया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। भेदभाव के आरोप लगने लग गए। इसके बाद बीजेपी ने अपनी पार्षद को तलब किया और इस मामले पर उनसे सफाई मांगी। इसी के बाद पार्षद रेणु चौधरी ने खेद भी जताया। निगम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनकी शिकायतें सुनना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को करते हुए मैं उसका पालन कर रही थी। अगर मेरे शब्दों से किसी को भी दिक्कत हुई है उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। पार्षद ने दावा किया कि अफ्रीकी मूल के वो फुटबॉल कोच नगर निगम के जिस पार्क में कोचिंग देते हैं उसका कई महीनों का किराया बकाया है। उनके मुताबिक हिंदी नहीं आने की वजह से कोच और अधिकारियों के बीच ठीक से बातचीत नहीं हो पाती, इसीलिए उन्होंने उन्हें हिंदी सीखने की सलाह दी थी। सवाल की एक बात यह कि लोकल भाषा सीखनी ही होगी वाला मामला दिल्ली तक भी पहुंच गया तो बवाल हो गया, क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी की पार्षद ने अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच को ही हड़का दिया कि यहां के बच्चों को निगम के पार्क में फुटबॉल सिखा रहे हो तो हिंदी तो सीखो, सीखनी पड़ेगी। हालांकि बाद में पार्षद मैडम ने अपने रवैये पर खेद जता दिया, लेकिन अब नेता लोग भी ये कहने लगेंगे क्या हिंदी सीखो का क्या मतलब? बता रहे हैं कि वो कोच कई साल से बच्चों को वहां पार्क में फुटबॉल सिखाते हैं, तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। और चलो थैंक यू नहीं बोलना चाहते हो, किराए पे उन्होंने पार्क लिया है, आपको लगता है कि वो अपने स्वार्थ में ही काम कर रहे हैं, तब भी ये हिंदी बोलनी ही होगी वाली बात कोई नेता कैसे बोल सकता है? कितने सारे देशों में भारतीय रहते हैं, वहां पर उनके साथ ऐसा सलूक हो जाए तो झंडा लेकर प्रदर्शन हो जाएगा, और यहां पार्षद ही ये कर रहे हैं। कोई आए ना फिर यहां पर हमारे, और तमिलनाडु में जाए तो पहले तमिल सीखे, ओडिशा में जाए उड़िया सीखे। जिस बात पर हिंदी भाषियों को ही विरोध झेलना पड़ता है वही चीज हिंदी के नाम पर होगी। और वैसे अगर ये फुटबॉल कोच अफ्रीकी मूल के नहीं होते और गोरे होते तो, यूरोप के होते, इंग्लैंड के होते, अमेरिका के होते तो ऐसा लगता है आप भी उनसे इंग्लिश में बात करने नहीं पहुंच जाते। उनको बोलते कि पार्क का इस्तेमाल करना है तो पहले जाकर हिंदी सीख कर आओ, उनको बोलते। हर विदेशी के साथ तो ऐसा रवैया नहीं दिखाते लोग। अफ्रीकी मूल के हैं तो आप कुछ भी बोल दोगे, भले कोई माने ना इस बात को, लेकिन रंग भेद तो यहां भी कम नहीं भरा हुआ। अच्छा हुआ पार्षद जी ने खेद प्रकट कर दिया, लेकिन बस बात इतने से खत्म कर देने से बात बनेगी नहीं। इस रवैये की कड़वी हकीकत को आईने में देखने की जरूरत है। 100 बात की एक बात।